नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है और इलेक्टोरल बॉन्ड महंगाई के लिए जिम्मेदार है। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया। भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया। महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर गया। युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ। राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी सरकारें गिराई, खरीद फरोख्त का नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, भाई के खिलाफ भाई को। मानसिक रूप से भाजपा ने अपने समर्थकों को हिंसक बनाया। न्यायालय तक में अपने लोग पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुलकर एक विचारधारा विशेष के लिए बयान दिलवाए, न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों पर लालच देकर कानून तक को अपनी भ्रष्ट सोच से मैला कर दिया। यही काम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में किया। नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने यही धांधली की। योजना आयोग खत्म किया। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स को सरकार बनाने, बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया। झूठे आंकड़ों से देश और दुनिया को छला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर करने की बात से देश की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विदेशों में बैठे भारतीयों को अपमान झेलना पड़ा। दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ही ढोल पिट गया। विकास व रोजगार के झूठे आंकड़े देकर ठगा।
संवैधानिक रूप से संविधान को पहले कमजोर करने पर बदलकर धीरे धीरे खत्म करने की साजिश ही नहीं, अपने लोगों से शरेआम कहलवाया भी। लोकतांत्रिक रूप से जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया। व्यक्ति को व्यवस्था से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार कर लोकतंत्र की भावना का अपमान किया। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एग्जिट पोल के नतीजे में झारखंड की 14 सीटों को लेकर भी अनुमान लगाया गया है। ऐसे में बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट है। वहीं इसको लेकर रांची के सांसद संजय सेठ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय पांडे ने। हमारे बीच राज्य के सांसद संजय सेठ हैं, जानेंगे कि अब कल का जो देश का निजाम होगा वो किस तरफ होगा। सर, कल का देश का निजाम किस तरीके का होगा? 400 बिल्कुल, अभी भी कॉन्फिडेंट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये विकास की जीत है, ये मोदी जी का जो विजन है उसकी जीत है, ये गांव गरीब किसान की जीत है, यह जो 25 करोड़ देश जो गरीब लोग हैं जिनको गरीबी रेखा के मोदी जी ने ऊपर ले आए, वो उनकी जीत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 65 साल तक इस देश में शासन किया, मैंने शासन शब्द यूज किया, शासन किया, मोदी जी शासन नहीं सेवक के रूप में काम कर रहे। और 65 सालों के अंदर नारा रहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी, गरीब बेचारे पेट बांधकर गरीब हटते रहे। मोदी जी ने 25 करोड़ ऐसे गरीब लोग, उनको गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। पहले देश में, आज से 10 साल पहले देश में सुनने को मिलता था कि लोग भूख से मरे, काला हंडी में 50 लोग मर गए, यहाँ इतने लोग मर गए भूख से। इस 10 सालों के अंदर देश में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। कोरोना जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, समझो, एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। इन 10 सालों के अंदर देश में एक भी घोटाला नहीं हुआ। इस देश के अंदर कहीं आप देखो, पहले माने हर महीने कांग्रेस पार्टी के शासन में यहाँ रेस्टोरेंट में बम फूट गए, ट्रेन में बम चल गया, बस में बम चल गया। यहाँ इन 10 सालों के अंदर शांति, लॉ एंड ऑर्डर, एक भी घटना नहीं हुई। अच्छा, जिस प्रकार से आप कॉन्फिडेंट के तौर पे कह रहे हैं कि हम 400 पार, इंडिया गठबंधन भी उतनी ही कॉन्फिडेंट है, इस पे आपको क्या कहना है? अरे वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कल वो सब जमीन पे आ जाएंगे। क्या है उनका नेता है कोई? क्या बताओ ना, कोई नेता है क्या? विजन उनका एक ही विजन था, जो कहते हैं ना हम देश के लिए, मोदी कहते हैं देश को हम $5 ट्रिलियन के लिए ले जा रहे हैं, देश को दुनिया के शिखर पे हम ले जा रहे हैं। उनका क्या है? मोदी हटाओ, एक ही नारा है, एक ही एजेंडा है। हमारा एजेंडा विकास, उनका एजेंडा है मोदी हटाओ। अब देखो उखड़ हट जाएंगे ऐसे लोग जो अभी आधे जेल में हैं, आधे जेल से लौट के आए हैं, आधे बेल पर हैं और आधे जेल जाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने देश के साथ कौन गद्दारी की, अब जनता जान रही है। आज़ादी के इतने माने दशकों के बाद गांव गरीब किसान के पास विकास पहुंचा। आप देखो, आयुष्मान भारत के रूप में अगर किसी गरीब आदमी को इलाज का पैसा मिल गया तो उसके लिए तो मोदी भगवान हो गए। यानी आपका कहना है कि जितनी कार्य हुए हैं मोदी सरकार में, उन जनता पर कार्यों का पर भरोसा है 400 पारे आप करेंगे। अच्छा, झारखंड में आपको क्या लगता है कि झारखंड में कितना सीट मिलेगा? आप देखना, जो एग्जिट पोल में आया है उससे भी बेहतर परिणाम। कल 24 घंटे बाद आप मेरे बात करना, और इस समय तो बड़े रुझान शुरू हो जाएंगे आने, और दोपहर तक तो स्पष्ट आ जाएगा। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी आजसू के पक्ष में आएगा। मोदी का ये सुनामी है, अंडर करंट है, और इस अंडर करंट के अंदर, इस सुनामी में ये जो फोटो खिंचाओ गठबंधन है ना, ठग गठबंधन, सारे बह जाएंगे। लेकिन इस पर इंडिया गठबंधन कहता है कि इस बार हम
लगभग 14 सीट तो नहीं लाएंगे, लेकिन 8 की दावेदारी तो जरूर कर लेंगे। ऐसे में आप क्या कहेंगे? सपने देखने में बुराई थोड़ी है, सपने सच नहीं होते हैं, सपने सच नहीं होते हैं। अभी 24 घंटे और सपना देख लें, क्योंकि 24 घंटे बाद तो उनको तो घर में जगह ढूंढनी होगी कहाँ छुपे, क्योंकि बड़े बड़े बोल हैं, जनता के बीच बात जा नहीं सकते, सड़क पे घूम नहीं सकते। आप सब मीडिया के मित्र उनके घर जाएंगे तो पता लगा कि नहीं होंगे, तो साहब तो नहीं है, साहब तो बाहर चले गए, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा संजय सर, चूंकि कल मतगणना है, धड़कने की स्टेज है या क्या है? हाँ, हम लोगों को कोई डर, मतलब 5 साल बराबर है। हम सब ऐसे छात्र हैं कि साल भर पढ़ते हैं और जब परीक्षा आती है कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। स्ट्रेस तो उनको होता है जो साल भर क्लासेस बंक करते हैं, क्लासेस आते नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो गेस्ट पेपर ढूंढते हैं, फिर टेंशन होता है उनको, तनाव होता है। हम सब तो साल भर क्या 5 साल ऐसे ही घूमते हैं। एग्ज़ाम आया, चुनाव आया, तो कहीं कभी आप मेरे को स्ट्रेस नहीं देखे हो, आज भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि 5 साल लगातार बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्र की सेवा करते रहे, वो ऊर्जा हम सब ग्रहण करते हैं मोदी जी से। और मोदी जी की ऊर्जा तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, तपस्वी पुरुष, वे देवतुल्य प्रधानमंत्री हैं। जनता मोदी के साथ खड़ी है। कल का इंतजार तो हर रांची का हर एक व्यक्ति के पास है। नया पैगाम रांची के लिए क्या होगा? शुभ शुभ होगा। आपकी बात 412 में भी रांची होगा। तो आपने देखा होगा ये रांची सांसद संजय सेठ, उन्होंने साफ इंडिया गठबंधन को कहा है कि मुंगेरी लाल की हसीन सपने देखना छोड़ दें। और वहीं लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले सोमवार को इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। नतीजों से पहले चुनाव आयोग ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and these are all our voters. 58.58% overall turnout and in Valley 51.5. हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे, हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू democratically decide their future, and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote, and their voting was also recorded. This is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे। J&K
LWE areas of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra, Manipur, Tripura, West Bengal. It's not an easy job to do it. It requires 2 years of a strong preparation. And आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पस था कि इन सब ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए, आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है। एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था। कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, कैसे हो सकता है देश में। वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको माने। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।